क्लास 10 पहला थ्योरम है बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम, ये एक ही थ्योरम है आपके कोर्स में, पहले तो बहुत सारी थी, अब डिलीट हो गई। तो ये एक ही इंपॉर्टेंट थ्योरम अब बची है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी कहते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, सबका ध्यान नहीं, तो सीधे बैठ जाओ बेटा। कोई अगर ट्रायंगल है, मान लो ये एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, तो ये थ्योरम कहती है कि अगर हमें गिवन है कि एक लाइन हमने ड्रॉ करा डीई in triangle ABC, if a line is drawn DE parallel to BC, सबका ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ, नीचे ऊपर कोई देखता हुआ दिखे नहीं मुझे। इस ट्रायंगल में हमने एक लाइन ड्रॉ करा, DE किसके पैरेलल किया, BC के। तो थ्योरम कहती है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आपको प्रूव करना है कि ये रेशो इक्वल होती है, मतलब AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्या इक्वल होता है, AD अपॉन DB, AD बाई DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के। ये कहती है थ्योरम, कब, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होती है। तो ये आपको करके दिखाना होगा प्रूफ, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो पहले ऐसे लिखना, गिवन टू प्रूव, फिर लिखना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना, कंस्ट्रक्शन में बेटा यहां से एक परपेंडिकुलर डालना, इसका नाम देना EF, और यहां से एक परपेंडिकुलर डालना, इसका नाम देना DG। एक परपेंडिकुलर यहां देना, इसका क्या नाम बेटा, इधर इधर, इसका क्या नाम है, EF किसके परपेंडिकुलर है, AD के। DG किसके परपेंडिकुलर है, AE के। तो यहां लिख देना ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AD एंड DG परपेंडिकुलर टू AE, दिस। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, इसको ज्वाइन कर देना, ए से लेकर सी तक, ये डी से सी ज्वाइन कर लेना और बी से ई ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन ए सी, ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई। डी टू सी ज्वाइन कर लिया और बी टू ई ज्वाइन कर लिया, यहां तक ठीक है। अब लिखना प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखना, प्रूफ में लेना है जैसे एडी, आप देखो जो प्रूफ करना है उसका सबसे पहला टर्म क्या है, एडी। एडी किस ट्रायंगल में आ रहा है, एडी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है ना, एडीई में भी आ रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना। एडी किस बड़े ट्रायंगल में आ रहा है, एडीई में आ रहा है, उसका एरिया लेना बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। फिर नीचे, नीचे क्या साइड है, डीबी। डीबी किस ट्रायंगल में आ रहा है, डीबी किस ट्रायंगल में आ रहा है, डीबी इस ट्रायंगल में आ रहा है ना, ट्रायंगल का नाम क्या है, डीबीई। तो उसका एरिया लेना, नीचे लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। ठीक है, एडी, एडी किस ट्रायंगल में आ रहा था, एडीई में आ रहा था, और डीबी किस ट्रायंगल में आ रहा है, डीबीई में आ रहा है, डीबीसी में आ रहा है ना, इस वाले ट्रायंगल में। अच्छा, अब आपको पता है किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर ये बेस है, ये हाइट है, परपेंडिकुलर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। अगर हमने परपेंडिकुलर इस पे डाला तो ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। अगर हमने परपेंडिकुलर, ऐसा है बेटा, परपेंडिकुलर यहाँ पड़ा है, तो हाइट ये होगी ना, और बेस क्या होगी, ये होगी। जहां परपेंडिकुलर डालोगे वो वाली लाइन, नीचे वाली लाइन बेस होगी। तो बताओ ऊपर वाले ट्रायंगल में एडीई में कौन बेस कौन हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट लिखूंगा ना मैं। बेस कौन है ऊपर वाले ट्रायंगल में, बेस क्या है, एडी, ये है ना बेस, बेस क्या है, एडी, और हाइट क्या है, ईएफ। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ एडी इंटू, हाफ एडी इंटू एफ, ईएफ, एडी इंटू ईएफ। ये बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे लेना बेस जिसमें ये आता हो एडी, ठीक है ना। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर डाला तो ये हाइट हो जाएगी, है ना। अच्छा, तो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए बेस क्या हुआ, एडी, और हाइट क्या हुई, ये जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट, और ये वाली लाइन क्या हो गई, बेस। अब मुझे बताओ, अगर ट्रायंगल टेढ़ा है, ऐसा ट्रायंगल टेढ़ा है, तो मैं बेस तो इसे मान सकता हूं, लेकिन इसमें हाइट तो है ही नहीं। तो हाइट जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर ही हो, हाइट बाहर भी जाके ले सकते हो आप, हाइट इसे भी ले सकते हो। इतना इतना ऊंचा है ना ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना ऊंचा है, ये है ट्रायंगल की हाइट, तो हाइट बाहर भी हो सकती है। बेस ट्रायंगल के अंदर हो सकता है, हाइट बाहर भी हो सकती है। तो आप बताओ मुझे, डीबीई में बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा, डीबीई में बेस क्या होगा,
बेस तो मैं इसे ही ले लेता हूँ डीबी को, तो बेस तो मैं डीबी को ही ले लेता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट में बाहर से जाके भी ले सकता हूँ ना, क्योंकि ट्रायंगल टेढ़ा है, आपको दिख रहा है ट्रायंगल थोड़ा बेंट है, तो आप इसके बाहर जाओ, बाहर से जाके इसे भी हाइट ले सकते हो। हाइट क्या लोगे, ई एफ, सेम हाइट ले लेना जो ऊपर लिया आपने, सेम हाइट ले लेना। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा हुआ हाफ से हाफ कट गया और ई एफ से ई एफ कट गया, बचा कौन, ए डी अपॉन डी बी, और ये एल एच एस एज इट इज लिख देना, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ये एज इट इज लिख देना। इसको बेटा पहली इक्वेशन करके छोड़ देना। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा अब उधर वाली साइड पे आओ, ये तो हमारा देखो लेफ्ट साइड आ गया ना, लेफ्ट साइड क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी आ गया। अब राइट साइड में आओ, राइट साइड में न्यूमरेटर में क्या है, ए ई। ए ई के लिए कौन सा ट्रायंगल लूं बताओ, देखो डायग्राम को देख के बताओ कौन सा ट्रायंगल का एरिया लेना है। ए ई के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए ई डी, कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए ई डी, ए ई डी। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, ईसी। ईसी के लिए कौन सा ट्रायंगल लूं, ईसी के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये क्या नाम है, ई सी डी, क्या नाम है, ई सी डी। सेम वही लगाओ, हाफ बेस इंटू हाइट। बताओ इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या बेस होगा, ये बेस और ये हाइट, बेस क्या होगा ए ई और हाइट क्या होगा डी जी। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या होगा ए ई और हाइट क्या होगा डी जी। और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए बेस क्या रहेगा, ईसी, टेढ़ा ट्रायंगल है ना ये, बेस तो ये ले लो, हाइट आप बाहर से जाके इसे भी ले सकते हो ना, तो बेस क्या लेंगे ईसी, और हाइट आप किसे ले सकते हो, डीजी को भी ले सकते हो। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट तो सेम ही ले लिया अगर ऊपर वाली, बेस इसे ले लो, हाइट आप बाहर से जाके उसे भी ले लो, है ना। क्या फायदा हुआ इसमें, हाफ से हाफ कट गया, डीजी से डीजी कट गया, क्या बचा बताओ, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, और ये तो ऐसे ही रहा, ये तो एज इट इज कॉपी कर लो, ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। अच्छा जी, इसको सेकंड इक्वेशन करके छोड़ दो। अब हमें इनको दोनों को इक्वल कराना है, हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है ना, इसके आरएचएस और इसके आरएचएस को इक्वल करना है। तो आपने पढ़ा होगा अगर किसी का एलएचएस इक्वल हो जाता है तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसका लेफ्ट साइड इक्वल कर दें तो राइट साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आप देखो न्यूमरेटर सेम है, बस आगे पीछे लिखा हुआ देखो, ये भी एडीई है, ये भी एडीई है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। देखो याद है आपने, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था इधर, एडीई, और उधर कौन सा लिया, एईडी। बात तो एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल है, आपको करने की भी जरूरत नहीं है, बस डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो लिख देना कि डिनोमिनेटर इक्वल है, मैं रीजन बताता हूं क्यों इक्वल है। ये ट्रायंगल डीबीई, इसका डिनोमिनेटर इसके इक्वल है, कैसे है बेटा, नाइन्थ में एक थ्योरम थी वो कट गई थी, वो यहाँ यूज हो रही है। वो थ्योरम क्या थी पता है, ये दोनों एरिया कैसे इक्वल कर दिए मैंने। थ्योरम कहती थी, ये थ्योरम है मैं भी बताता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल लाइज बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ये दोनों पैरेलल थी ना, कौन किसके पैरेलल था, डी किसके पैरेलल था, बीसी के। टू पैरेलल साइड डीई पैरेलल टू बीसी, ये जरूर लिखना पेपर में, इसके एक नंबर काट देते हैं इतने ना लिखने के। एंड ऑन दी सेम बेस, एंड देखो आप जरा देख के बताओ इन दोनों ट्रायंगल में कौन सी चीज सेम। आप देखो जरा, ट्रायंगल का नाम है डीबीई, ये ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल है ये इधर, डीबीई। और उधर कौन सा ट्रायंगल है, ई सी डी। आप देखो दोनों में डीई है, इसके पास भी डीई है, इसके पास भी डीई है। आप देखो इसके पास भी डीई है, इसके पास भी डीई है, तो जो सेम बेस है उसका नाम है डीई, दे आर इक्वल। ये लिखना रीजन, रीजन कहता था बेटा पिछले साल की थ्योरम में बताता हूं, जैसे दो पैरेलल लाइन है, दो लाइन आपस में पैरेलल है, थ्योरम कहती थी नाइन्थ में कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, इस बेस को लेकर मैं जितने भी ट्रायंगल बनाऊं, ये बेस है, इससे मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, इसी बेस को लेकर एक और ट्रायंगल बनाऊं मैं, अगर दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा। अगर इसी बेस को लेकर एक और ट्रायंगल बनाओ, जितने भी ट्रायंगल बनाओ ये सब बराबर होंगे। तो सेम बेस पर आप देखो, ये जो डीई है इसी बेस पे ये वाला ट्रायंगल भी बना हुआ है, इसी बेस पे ये वाला ट्रायंगल भी बना हुआ है, दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं और दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो अगर दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता था, हाफ बेस इंटू हाइट। दोनों का बेस सेम है
अगर दोनों की हाइट भी सेम है तो एरिया इक्वल होंगे ना। आप देखो दोनों की हाइट सेम नहीं है, इस वाले ट्रायंगल की भी इतनी ऊंचाई है, इस वाले ट्रायंगल की भी इतनी ऊंचाई है, दोनों की हाइट सेम है, तो दोनों का बेस और हाइट सेम है तो एरिया इक्वल है। तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों का बेस और हाइट सेम है, इसलिए एरिया ट्रायंगल इक्वल है। ठीक है, तो उसके बाद बस कुछ नहीं है, ये थ्योरम खत्म। फिर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये बराबर इसके हो गया आर एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसका आर एच एस क्या है? ए डी अपॉन डी बी, और इसका आर एच एस क्या है? ए ई अपॉन ई सी। तो ये प्रूफ हो गया, बस इतनी सी थ्योरम। अब एक बार फिर से देख लो, ये आती है 5 नंबर में, कुछ भी नहीं है, देखो 5 मार्क्स लाएगा इसमें, एक पेज की थ्योरम है मुश्किल से। थ्योरम क्या थी आपने देखा कि अगर एक लाइन पैरेलल होगी किसी ट्रायंगल में तो रेशियो इक्वल हो जाती है। कौन सी रेशियो इक्वल होती है? एडी बाई डीबी किसके इक्वल होता है? एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहां से डाला, एक यहां से, ये और ये ज्वाइन कर दिए। फिर हमने एरिया लिया, पहले आप देख के लेना कि एडी किस ट्रायंगल में आ रहा था, एडीई में आ रहा था, तो एक लिया एडीई। फिर डीबी किस ट्रायंगल में आ रहा था, डीबीई में आ रहा था, तो दूसरा लिया डीबीई। दोनों में फॉर्मूला सेम लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ऊपर वाले के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बेस होगा, ये हाइट होगी। बेस क्या होगा? एडी, और हाइट क्या होगा? ईएफ, हाफ बेस इंटू हाइट। और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा? बेस होगा डीबी, और हाइट बाहर से जाके क्या हो जाएगी? ईएफ। तो हाफ से हाफ कट गया, हाइट दोनों की सेम होगी, कट जाएगी, ये बचेगा। ऐसी दूसरी साइड भी लेना। दूसरी साइड कौन सा ट्रायंगल लेना है? एई किस ट्रायंगल में आ रहा है? एई डी में आ रहा है। ईसी किस में आ रहा है? ईसी डी में आ रहा है। तो वो दोनों एरिया ले लेना, उसमें भी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट तो दोनों की सेम ही रहेगी, हाइट कट जाना है, हाफ कट जाना है, ये बचेगा। फिर उसके बाद लिख देना इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर इक्वल है। क्यों इक्वल है वो रीजन बता देना, कि दो ट्रायंगल जो सेम बेस पे बने हो और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हो, उनके एरिया हमेशा इक्वल होते हैं। दो ट्रायंगल जो सेम बेस पे बने हो और दोनों का बेस दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने बोला इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल था, तो ये पूरा एलएचएस इस पूरे एलएचएस के इक्वल हो गया। तो जब एलएचएस इक्वल हो गया तो आरएचएस को इक्वल लिख देना सीधा। ठीक है, तो यहां तक है आपकी बीपीटी, ये कर लो आप, पॉज कर देना स्लाइड।